हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका शर्मा। ऑनलाइन लक्ष्य सर्किल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और सौर ऊर्जा के बारे में। फ्रेंड्स, सौर मंडल के बारे में बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। पहले भूगोल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, उसके बाद में डायग्राम समझेंगे, उसके बाद में सौर मंडल के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। भूगोल। भूगोल क्या है? भू प्लस भू धन गोल। भूगोल, भू का अर्थ है भूमि और गोल का अर्थ है गोल, यानी कि भूमि पृथ्वी जो गोल है उसी को भूगोल कहते हैं। भूगोल के जो पिता किसे माना जाता है? एराटोस्थेनीज को भूगोल के पिता माना जाता है। पृथ्वी कैसी है? बड़ा वृत्ताकार है पृथ्वी। ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड को भौगोलिक इकाई कहते हैं। सौर मंडल किसके अंतर्गत आता है? जो सौर मंडल होता है, जो सौर मंडल होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो गैलेक्सी के अंतर्गत आता है। अब पूछो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी का नाम क्या है? गैलेक्सी है आकाश गंगा। गैलेक्सी क्या है? आकाश गंगा। ठीक है, देखिए गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाश गंगा। इसका 80% भाग जो है वो सर्पिलाकार है। जो आकाश गंगा का भाग है वो 80% भाग सर्पिलाकार है। आकाश गंगा का नाम क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, दुग्ध मेघला जिसे बोलते हैं, वो आकाश गंगा का नाम है। आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो इसकी जो आकृति है वो स्पाइरल कार है, जो आकाश गंगा की आकृति है। ठीक है, आकाश गंगा की आकृति है वो स्पाइरल कार है। तो चलिए देखते हैं अब सौर मंडल के बारे में। पहले आपको डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे बाद में। पहले आप लोग डायग्राम समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सन है जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक सन है आप लोगों के सामने, जिसका जो आंतरिक जो तापमान होता है, अंदरी तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये 1.6 गुणा 10/7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अंदरी तापमान होता है। और इसका सन का जो बाहरी तापमान होता है, क्योंकि सन बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए इसका जो बाहरी तापमान है वो 600 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रहण पड़ता है जब, तो सूर्य ग्रहण से कौन सी किरणें निकलती हैं? एक्स किरणें निकलती हैं जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये दिखाई नहीं देता है, इस भाग को सूर्यकरीट कहते हैं। इस भाग को सूर्यकरीट कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है कि पृथ्वी सूर्य के, लेकिन सूर्य भी तो किसी के चक्कर लगा रहा है। सूर्य लगाता है आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है। जो सूर्य एक चक्कर है वो सूर्य आकाश गंगा के 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। जो सूर्य आकाश गंगा के चक्कर लगाता है वो 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। और इसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। सूर्य का जो चक्कर है वो पूरब से पश्चिम की ओर लगाया जाता है। जो सूर्य चक्कर लगाता है वो पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। सौर मंडल खुद अपने आप में एक प्रधान है। सौर मंडल, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखेंगे, प्रधान है। ये सूर्य जो होता है वो जो मतलब जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वो कौन सी क्रियाएं करता है? तो वो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जिसके द्वारा मतलब सूर्य की किरणें हम लोग कहते हैं जो कौन सी क्रिया करता है? नाभिकीय संलयन होता है, वो सूर्य की क्रिया हो रही है। जो जब सूर्य
अपना प्रकाश छोड़ता है तो नाभ की संलयन की क्रिया होती है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, हम लोगों को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य में 2 गैसें भी पाई जाती हैं, एक हाइड्रोजन होती है, एक हीलियम। तो हाइड्रोजन 71% और हीलियम गैस 26.54% पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सूर्य है वो कब तक प्रकाश देगा? सूर्य है ये 5 अरब वर्ष तक प्रकाश देता रहेगा। जो सूर्य है वो 5 अरब वर्ष तक प्रकाश देता रहेगा। सौर अपने आप में एक खुद प्रधान होते हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस को सूर्य ग्रहण पड़ता है और पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण पड़ता है और अमावस को हमेशा सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब ये आप लोगों को समझ में आ गया हो अच्छी तरीक़ा से। फ्रेंड आशा करती हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया सौर मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे जुड़े क्वेश्चन होंगे। सौर मंडल का प्रधान है सूर्य है। सूर्य को ग्रह मानते हैं लेकिन सूर्य वास्तव में एक तारा है। सूर्य को लोग बाग ग्रह मानते हैं लेकिन ये एक तारा ही है। पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकट तारा है सूर्य। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय लगाता है? जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है? तो इसका आंसर देखिए 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। ठीक है, भारत में जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,663 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, क्षेत्रफल। समुद्र की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है विश्व में? तो ये है 7वें स्थान पर है विश्व में। जनसंख्या की दृष्टि पर कितने स्थान पर है? तो ये है 2 स्थान पर है भारत जनसंख्या की दृष्टि पर। चंद्रमा पर पर्वत दिखाई देता है, वो कौन सा पर्वत है? जैसा कि हम लोग देखते हैं, कोई कहता है चंद्रमा बेमैया है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद्रमा के पीछे एक पर्वत है, उसका नाम है लिवनीट नाम का पर्वत है जो चंद्रमा के पीछे हम लोगों को दिखाई पड़ता है। उसको लिवनीट पर्वत के नाम से जानते हैं और लिवनीट पर्वत ही दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब रात दिन किसके कारण दिखाई देता है? रात दिन तो भ्रमण के कारण रात और दिन दिखाई देता है। किसके कारण सूर्य समान दिखाई देता है? तो घूर्णन गति या परिक्रमा के कारण सूर्य समान दिखाई देता है। सबसे गोल ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी सबसे गोल ग्रह है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।